एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जी, हाई स्कूल परीक्षा 2022 का जो प्रश्न पत्र है यानी पेपर आया था, उसका हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 10 और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसमें आप देखेंगे समय आपका 3 घंटे रहेगा परीक्षा का, और इसमें पूर्णांक 80 का था, लेकिन जो वर्तमान में आपका पूर्णांक 75 का है। पहले 2022 में जो 80 का था, लेकिन अब आपका पूर्णांक कितने का आएगा? 75 का। तो इसके हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे आज। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी 4 विकल्पों वाले प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, फ्रेडरिक सॉर्यू कलाकार थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व आरंभ की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। ठीक है, 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध आप देखेंगे तो 1939 से 1945 तक, है ना, 1945 तक हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ पूछा है, तो आरंभ क्या हो जाएगा? 1914। यदि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त की बात करें तो 1918। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1939 में और समाप्त हुआ था 1945 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो चूने के पत्थर से आप देखेंगे क्या बनती है? हमारी सीमेंट बनती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, काशीराम। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, आपको खालिस्तानों की पूर्ति करना है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4, इसमें बनना है आपको, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, यानी फ्रांसीसी कलाकार है थे, और ये क्या है? चित्रकार थे। तो इन्होंने 4 चित्रों की क्या बनाई थी? श्रृंखला बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई, यानी श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ठीक है, इसमें 2009 बनना है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें बनना है जनता, या इसको इसमें लोगों भी भर सकते हैं, यानी एक प्रजातांत्रिक सरकार है, यानी लोकतांत्रिक सरकार है, वो जनता के प्रति या लोगों के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। बाधा माने क्या होता है? रुकावट, तो इसमें क्या भरेंगे आप? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा बिहार। लेकिन इसमें क्या पूछा है आपका? सबसे अधिक, भारत में सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें अगला प्रश्न है आपका, भारत में अधिक अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर, है ना, और संगठित क्षेत्र क्या होता है? शासकीय नौकरियां होती हैं, और इसमें असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट नौकरियां, है ना।
तो अधिकतर लोग प्राइवेट नौकरियों में कार्य कर रहे हैं। तो देखिए भारत में अधिक अनुपात में श्रमिक, श्रमिक माने क्या होता है, मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, जोड़ियाँ। जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वंदे मातरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी, लेखक कौन है, महात्मा गांधी। इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की लिखी थी। अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी। तो इसके लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, गवर्नर जनरल बैटिंग। अगला क्वेश्चन है भारत में वैश्वीकरण, यानी भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन है ISI। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक वस्तुएं, है ना, ये 6वें का उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है। कैसे लिखना है, नंबर 1 डाल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वंदे मातरम, इसके आगे डैश करेंगे, और क्या लिखना है, बंकिम चंद्र, ये डाल लेंगे ऑप्शन 5, और इसके आगे लिखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हिंद स्वराज, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको महात्मा गांधी। ठीक है, बी डाल लेंगे, यहाँ पर 5 डाल लेंगे, और इसके आगे लिखेंगे महात्मा गांधी। इसके बाद में गुलामगिरी, इसके आगे डैश करके लिखना है आपको ज्योतिबा फुले। ऐसे ही जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पर देखिए, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में, यानी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन से देश में प्रारंभ हुई, इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। खाद्यान्न क्या होता है, जिसको हम खाने के रूप में जिन फसलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, है ना। चावल सबसे ज़्यादा हमारे देश में चावल खाया जाता है, यानी चावल जो खाद्यान्न है वो सबसे ज़्यादा इसके खाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ सूची, इसको हम केंद्र सूची भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार। तो इसमें लिखना है आपको जन्म। अगला क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं RBI। तो केंद्रीय सरकार, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसकी तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आपको आगे बताना है सत्य अभिलेख असत्य का चयन करना है। ठीक है, सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। पहले क्वेश्चन है इसमें उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन हैं। तो ये सत्य हो जाएगा, यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जैव और एक अजैव। अब जैव संसाधन क्या होते हैं, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो यह सत्य हो जाएगा, भूमि कैसी है, सीमित संसाधन है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। बंदरगाह क्या होते हैं, यानी समुद्र के तट के किनारे बनाए जाते हैं, और ये समुद्र से, यानी कि जल यानी समुद्र, थल माने क्या होता है, जमीन, के मिलन स्थल होते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका सत्य हो जाएगा जी, यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अब इसमें अगला 2023 के भी हम इसमें क्वेश्चन पेपर 2023 का भी दिया है। तो हाई स्कूल परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, और आप देखेंगे इसमें आपका जो पूर्णांक है जो आएगा आपका जो 75 का पूर्णांक आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और समय आपका परीक्षा का समय आपका 3 घंटे ही रहेगा, ठीक है। तो इसके भी बस प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए इसमें 2023 का पेपर है जी, और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, बहुउद्देशीय परियोजना के से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो इसमें क्या तर्क, इसमें तर्क पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसमें नहीं की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, दूसरा प्रश्न है इसमें, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दालें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप देखेंगे हजीरा, हजीरा यानी कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। विजयपुर यानी मध्य प्रदेश में स्थित है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो क्या नहीं जुड़ा, इसकी बात हो रही है, तो क्या हो जाए उत्तर हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र नहीं जुड़ा, ठीक है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो इसका यानी नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? 1797 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसके खालिस्तान, ठीक है। तो उसमें दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। यानी ये मवेशी रोग है रिंडर पेस्ट, तो ये कहाँ पे फैली थी? अफ्रीका में, ठीक है। किस दशक में? 1890 के दशक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई, यानी पशुओं में रिंडर पेस्ट बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, औसत आय को इसमें बनना है आपको प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, यानी औसत आय को क्या कहा जाता है? और इसका एक नाम और है प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्रक को, तृतीय क्षेत्रक को क्या कहते हैं हम? सेवा क्षेत्रक। यानी प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि क्षेत्रक कहते हैं, द्वितीय क्षेत्रक को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक, इसमें बनना है आपको जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। यानी बैंक क्या करते हैं, जो हमें ऋण देते हैं, लोन देते हैं, उस पर ब्याज अधिक लेते हैं, लेकिन जो हमारी जमा राशि है उस पर ब्याज हमें कम मिलता है। तो इसमें लिखा है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, यानी जमा पर कम ब्याज देते हैं और ऋण पर, जो बैंक से हम लोन लेते हैं या पैसा उधार लेते हैं, उस पर ब्याज अधिक लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, बड़ी कंपनियों को इसमें बनना है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती हैं? वे कंपनियां जो बहुत सारे देशों में
व्यवसाय करती हैं, है ना। अगला प्रश्न है इसमें, खालिस्तान पहले ही बनना है इसमें, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजाति विश्वास है। यानी प्रकृति की पूजा सदियों पुराने से, जनजाति माने क्या होते हैं, जनजाति विश्वास है। यानी जनजाति लोग ये प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। अब इसके बाद में आपको सही जोड़ी टेबल लेना है। तो इसमें देखिए सही जोड़ी मिलाइए, एक तरफ आ दिया है, एक तरफ बा दिया है। पहला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा। इसके आगे आपको डैश करके क्या लिखना है यहाँ पर, गुरुग्राम, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कृत्रिम पत्तन, तो इसमें कृत्रिम पत्तन क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डैश करेंगे, इसके आगे लिखेंगे 5 और इसके आगे लिखेंगे चेन्नई। अगला क्वेश्चन नेपोलियन की याद, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1815 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1919। यानी रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। नेपोलियन की हार कब हुई थी, 1815 में। मोटर गाड़ी उद्योग क्या है, गुरुग्राम, ठीक है। कृत्रिम पत्तन क्या हो जाएगा, इसमें चेन्नई हो जाएगा। अब जेम्स वाट ने क्या बनाया था, भाप का इंजन। यानी इसका भाप का इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। संघ सूची, इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षा, ठीक है। जोड़ियों को क्या करना है, आपको आमने सामने लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है आपका, सत्य अवलेख असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट का अधिकार होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी हमारे देश में, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश में सभी नागरिकों को एक वोट डालने का अधिकार है और वोट डालने की उम्र भारत में 18 वर्ष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कानून, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, यह सत्य हो जाएगा, कोलकाता एक ज्वारी पत्तन है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी असहयोग आंदोलन 1921 में और खिलाफत आंदोलन दोनों एक साथ 1900 हमारी बुक के अनुसार 1921 में प्रारंभ हुए थे। लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को 1920 मिलता है, ठीक है। कई बहुत सारी किताबों में 1920 मिलता है, लेकिन हमारी जो बुक है 10th की हिस्ट्री वाली यानी इतिहास वाली, उसमें 1921 दिया है। यानी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1921 में शुरू हुए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार, या इसको कहते हैं हम साझा सरकार। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी बहुत सारे जो ग्रामीण लोग हैं, तो उनको क्या है, काम नहीं मिलता है, ग्राम में काम नहीं होता है, तो क्या वो शहरों की तरफ क्या चले जाते हैं, यानी पलायन कर लेते हैं, बस जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं, है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए इसमें दोबारा से पढ़ते हैं इसको। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से, आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नगरीकरण। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, तो सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या हो जाएगा, लिंग, धर्म और जाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र मजबूत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और अमेरिका, ठीक है, इसमें लोकतंत्र मजबूत है। अगला क्वेश्चन है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, संघ सरकार, या इसको हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। केंद्र सरकार या संघ सरकार के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, संघ सरकार या केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में जो पेपर आया था उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें तीनों पेपर मैंने
सेट किए हैं। तो आप देखेंगे हाई स्कूल परीक्षा 2024 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, और इसमें 75 का पूर्णांक है। जो आपका 2025 का पूर्णांक भी 75 का ही रहेगा, और समय आपको परीक्षा का 3 घंटे रहेगा। तो इसमें देखिए कुल 30 प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ठीक है। और कैसे आएगा आपका पेपर, 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। और 2-2 नंबर के आएंगे आपके 12 क्वेश्चन, यानी 12 दूनी 24 नंबर, ठीक है। और 3-3 नंबर के आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 तरह के 9, ठीक है। और 4-4 नंबर के आएंगे आपके 3 क्वेश्चन, तो 4 कितने हो गए 12। तो आप जोड़ेंगे, तो इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए 30 नंबर के तो ओटी हो गए यहाँ पर, यानी कि 30 नंबर के ओटी, और 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन तो 24 नंबर जे हो जाएंगे, और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन तो 9 नंबर जे हो जाएंगे, और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन तो 12 जे हो जाएंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, पूर्णांक 75। तो आप देखेंगे 4 और 9 13, 13 और 2 15 की 5 हो जाएगी हासिल 1, और आप देखेंगे 3 और 2 5, 5 1 6 और 1 7। इस प्रकार आपका पूर्णांक आने वाला है 2025 में। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है, अच्छी तैयारी करना है। आपका परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम 2024 का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, ऋण का औपचारिक स्रोत है। तो ये ऋण के औपचारिक स्रोत केवल 2 ही हैं, बैंक और सहकारी समितियां, ठीक है। और हम अधिकतर कभी ना कभी पैसे हम किसी से उधार लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं, या किसी रिश्तेदार से लेते हैं, या मित्र से लेते हैं, या मालिक से लेते हैं, या कुछ साहूकार से लेते हैं। तो ऋण के अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत हैं। या तो हम औपचारिक स्रोतों से पैसा लेते हैं, औपचारिक स्रोतों में आते हैं बैंक और सहकारी समितियाँ। बैंक यानी हमारी जो बैंक हैं, और सहकारी समितियाँ हैं वो किस में आती हैं, औपचारिक स्रोतों में। और अनौपचारिक स्रोतों में आप देखेंगे तो कौन कौन आता है इसमें, रिश्तेदार, मित्र, साहूकार, मालिक, ये आते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, औपचारिक, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है इसमें, सहकारी समितियाँ। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। तो गन्ना उत्पादन में हमारे देश यानी भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये किसने कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीव मर्सियर, है ना। अब इसके बाद हम लेते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, उदारवादी राजनीतिज्ञ। तो इसमें भरेंगे आपको कार्ल बेलकर, फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, जाति। जी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो ये कई बार परीक्षा में आ चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक, इसमें भरना है आपको समानता पर आधारित है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर, इसमें बनना है आपको समानता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल। तो इसमें बनना है आपको नवीकरणीय। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है,
नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार, इसमें बनना है आपको केंद्रीय फिल्म को है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अभिलेख असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी 43% क्या है, मैदान है हमारे उसमें भारत के क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन है, बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी स्मिथ फील्ड क्लब लंदन का सबसे बड़ा क्या है, पुराना पशु बाजार है, तो ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कपड़ा बाजार है, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर पशु हो जाता तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग के हाथों से बनी चीज़ों की तरफ इसमें लिखा है तरजीह नहीं देते थे, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम लेते हैं जोड़ियाँ। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी, इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये पहले का उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रक, इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या कह रहा है इसमें, कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्रक को हम क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है इसमें, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। यानी संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव उड़ीसा राज्य में 1988 में पारित किया गया था। ठीक है, ये सन भी पूछा जा सकता है, 1988। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेबर पार्टी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको लिख देना है UNDP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का काम करता है। यानी विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो जो उत्पादक उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, जो उत्पादक उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई भोसले कौन थे, तो भाई भोसले मुंबई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, असम का लोकप्रिय गीत ओ मोरे अपुनर देश किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
तो ये थे आपके 2022, 2023, 2024 के सभी बेस्ट नेस प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।